इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस जब हम कंसिडर करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, और अगर वो स्क्रूटिनी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो एडमिशन से हम बाहर। सो बेसिकली अगर प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस आपका वो जोसा प्रोसेस हो या फिर स्टेट प्रोसेस हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो, आपको अगर प्रॉपर हो ऐसा आपको लगता है तो आपके पास सही सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रहना इज इम्पॉर्टेंट। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप अपनी अपनी लिस्ट प्रॉपरली रेडी कर सकें। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपने एग्जामिनेशन दिया रहता है उसके डिटेल्स वाले, जैसे कि फर्स्ट कंफर्मेशन पेज, जब आपने एग्जामिनेशन वाला फॉर्म रजिस्टर किया होगा तो उसका एक पेज जनरेट होता है, वो जेई हो सीईटी हो वैसा कंफर्मेशन पेज। अब उसके बाद आता है आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट अभी जो सीईटी का पब्लिश हो चुका है, जेई वाला ऑलरेडी आपके पास रहेगा, तो वो हॉल टिकट वो भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड आता है आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट भी ऑनलाइन प्रिंट ही रहता है, यहाँ पे कोई आपको 10th जैसा 12th जैसा कॉलेज से कलेक्ट नहीं करना है। सो जो आपके ऑफलाइन रिजल्ट्स है वो अलग रहते हैं, ये एग्जामिनेशन के रिजल्ट सिर्फ ऑनलाइन प्रिंट आउट ही रहता है। कलर ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रिंट आउट निकाल के रखने, सभी की एट अ टाइम सेम एडमिशन के लिए जरूरत लगती है, इसके लिए इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम मेंटेन रखेंगे। जैसे ये एमएसटी सीईटी के बारे में बताया वैसे ही सेम जेई के बारे में भी, उसका भी स्कोर कार्ड जो आपका 2 का कंबाइन भी जेई का रिजल्ट सेकंड आने के बाद मिलेगा, या फिर आपका पहला रहेगा तो वो भी आप मेंटेन करके रखिए। बट सेकंड वाला जो रिजल्ट आता है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के रिजल्ट वहां पे मेंशन रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स एंट्रेंस के होने के बाद 10th वाले डॉक्यूमेंट्स, उसमें से हमारा पासिंग सर्टिफिकेट जैसे कि ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है, यहाँ पे आपको बर्थ डेट मेंशन मिलेगी, तो ये भी आपके पास रहेगा और उसके साथ मार्कशीट भी आपके साथ रहेगा। तो दोनों आपको प्रॉपरली आपके साथ चेक, उस पर भी आप अगर अपना नेम वगैरह रहेगा तो चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार उसमें भी मिस्टेक्स रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको गैजेट बनाने पड़ेंगे या फिर बोर्ड को अप्लाई करके वो भी करेक्ट करना पड़ेगा। सो विथ प्रॉपर डिटेल्स वाला आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। सीबीएसई के लिए मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट एक ही रहता है, ये भी आपके पास रहेगा। सीबीएसई बोर्ड से आपने 10th किया होगा तो वो भी आपके पास होना चाहिए। किसी ने आईसीएसई से किया है, किसी ने आईजीसीएसई के बोर्ड से किया है, तो उसका रिस्पेक्टिव पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब 12th अभी आप अपेयरिंग हो तो ऐसे केस में आपको मई के एंड तक जो आपके रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएंगे उसके बाद कॉलेज से मिल जाएगा। रिपीटर हो तो ऐसे केस में आपके पास ये ऑलरेडी मार्कशीट्स रहेंगे। सो पासिंग सर्टिफिकेट 12th का भी अलग से मिलता है 2-3 महीने के बाद। सपोज आप फ्रेशर हो तो मई में आपको ये मार्कशीट मिल गया, तो आप 2-3 महीने के बाद मतलब जुलाई अगस्त में इसका पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए आपने रिस्पेक्टिव जूनियर कॉलेज में जा सकते हो। बट उसका भी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो चाहिए ही, वो बाद में भी आप कलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। बट 12th का मार्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग सर्टिफिकेट, सो लिविंग सर्टिफिकेट आपको कॉलेज इशू करेगा, इसके ऊपर आपके बाकी सारे डिटेल्स रहते हैं। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम है तो यहाँ पे आपका रिलीजन मेंशन आएगा, कोई अगर माइनॉरिटी में लिंग्विस्टिक वाइज बिलोंग करता है, गुजराती रहता है या फिर सिंधी रहता है या फिर रिलीजन वाइज जैन में रहता है, तो यहाँ पे आपका मेंशन रहता है। सो वो आप एज अ डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो। तो लिविंग सर्टिफिकेट 2 केसेस में यूज होता है, एज अ आपका 12th कंप्लीट हुआ है, कॉलेज ने ये बताया हुआ डॉक्यूमेंट, और बाकी भी आपके सभी डिटेल्स इससे वेरीफाई होते हैं। तो लिविंग सर्टिफिकेट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए अगर हम महाराष्ट्र प्रोसेस देखेंगे तो ऐसे केस में आपके लिए एलिजिबिलिटी क्लॉज के हिसाब से एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नेशनलिटी एज डोमिसाइल, ये तो इम्पोर्टेंट है, या फिर आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी रहेगा तो वो भी चलता है। बट दोनों में से एक कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए, या फिर इन दोनों के सिवा हम लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका अगर इंडियन अगर मेंशन्ड है तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट आई विल से आपको डोमिसाइल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आपके एजुकेशनल जर्नी में भी, तो आप डोमिसाइल रेडी करके रखिए। डोमिसाइल ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हो, नियर बाय महा ई सेवा केंद्र तहसील ऑफिस में जाके भी आप ले सकते हो। आधार कार्ड और इस जैसा कौन सा भी एक नेशनलिटी प्रूफ, कोई पासपोर्ट यूज कर सकता है, कोई पैन कार्ड यूज कर सकता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं।
बट आपके पास आधार कार्ड ऑफ कोर्स इजीली अवेलेबल है, तो वो अपडेटेड करेक्ट डिटेल्स वाला आधार कार्ड ओरिजिनल आपको मेंटेन करना है। फोटो और सिग्नेचर भी फॉर्म में, एडमिशन के फॉर्म में अपलोड करने पड़ते हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी मेंटेन रखिए। सिग्नेचर भी हम फोटो निकाल के व्हाइट पेज वाला रहेगा और सिग्नेचर हम यहाँ पे करेंगे और वो उस टाइम अपलोड करना पड़ता है, तो ये भी हमें उस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में रखना है। अगर आप कौन से भी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हो, एससी और एसटी छोड़ के, तो ऐसे केस में आपको इनकम लिमिट अगर 8 लाख से आपका कम है, तो ऐसे केस में आपको फीस में कंसेशंस रहते हैं, तो इस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जा सकती है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका बनवाना है। 1 अप्रैल हो चुका है, तो एज पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बन सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 साल का नॉर्मली रहता है, तो 1 साल का बना के रखिए। अगर आपको इनकम के हिसाब से कुछ भी बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ फीस अगर कुछ लेने हैं, तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है। सेम ही इनकम सर्टिफिकेट हम TFW स्कीम के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। सो ट्यूशन फी वेवर स्कीम ऐसी एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंडर आपका अगर फीस स्ट्रक्चर 2 लाख रहेगा कॉलेज का, तो आपको तो हार्डली 20,000 ही भरने पड़ते हैं, 1,80,000 आपके वेवर हो जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपकी कैटेगरी। सिर्फ इसका इनकम कंसिडरेशन में लिया जाता है। पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तो ही वो स्टूडेंट को ये TFWS कैटेगरी के थ्रू एडमिशन मिलता है। और एक और अच्छी बात इसमें ये भी रहती है कि अगर एक कैटेगरी के, सपोज एक कॉलेज में एक ब्रांच के लिए 60 सीट्स है, तो ये सुपर न्यूमरी मतलब उसके ऊपर 5%, मतलब एडिशनल 3 सीट्स मिलते हैं। सो किसी का कोटा कम भी नहीं होता, और किसके अगर मार्क्स अच्छे हैं और वो TFWS के थ्रू जाना चाहता है, तो उसको एडिशनल एडवांटेज हमेशा ये इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में रहता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो यू शुड बी रेडी विद इनकम सर्टिफिकेट। EWS कोटा, बहुत बार ऐसा होता है कि सर इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है बट EWS नहीं मिल रहा है। इट्स ओके, यू कैन क्लेम TFWS और जस्ट EBC वाला बेनिफिट विथ योर इनकम सर्टिफिकेट। बट आपका प्रॉपरली EWS सर्टिफिकेट बन रहा है, तो ऐसे केस में आपको ये चेक करना है कि ये EWS स्टेट लेवल का है ना, क्योंकि महाराष्ट्र प्रोसेस में आपको स्टेट सर्टिफिकेट ही चलेगा, जहाँ पे यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो ये स्टेट वाला फॉर्मेट है, और दूसरा जो फॉर्मेट है ये सेंट्रल वाला फॉर्मेट है। सेंट्रल फॉर्मेट में थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में चेंज है, तो आपको जो सा IIT NIT IIIT में विथ EWS सर्टिफिकेट जाना है, तो वो करंट ईयर का 1 अप्रैल के बाद वाला सर्टिफिकेट लगेगा सेंट्रल लेवल का। तो अगर आप दोनों में बिलोंग करते हो तो दोनों रेडी करके रखिए, क्योंकि आपको लास्ट पॉइंट पे उसका कुछ भी इशू ना हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, SC ST का फॉर्म 6 वाला रहता है, वैसे ही यहाँ पे फॉर्म 8 वाला भी रहता है। स्टेट वाले जो सर्टिफिकेट्स आएंगे ना, यहाँ पे OBC वाला है, SEBC मराठा रिजर्वेशन, कौन से भी NT1 NT2 NT3 VJ, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट एक जो कि स्टेट वाला है, कास्ट वैलिडिटी ये दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एंड नॉन क्रीमी लेयर ये पार्ट 1 पार्ट 2 में मेंशन होता है, और इसकी एक वैलिडिटी रहती है कि कौन से डेट तक ये चलेगा। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपके कैटेगरी के बेनिफिट्स उठाने हैं तो। EWS के लिए तो अलग डॉक्यूमेंट है, तो ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं। यू बिलोंग टू जनरल मेरिट, कुछ भी रिजर्वेशन नहीं, तो ये बनाने की जरूरत नहीं। बट यू वांट टू क्लेम SEBC मराठा रिजर्वेशन कोटा, OBC NT1 VJ, कौन सा भी रिजर्वेशन, तो ऐसे केस में ये तीनों डॉक्यूमेंट की जरूरत है। जस्ट SC और ST ये 2 कैटेगरीज को ये नॉन क्रीमिलियर क्राइटेरिया से एग्जम्प्ट किया है, सो उनको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट एंड वैलिडिटी है तो काम हो जाएगा। ये नॉन क्रीमिलियर की जरूरत SC और ST के लिए नहीं है। फॉर्म नंबर 9 ये जो है वो सेंट्रल लेवल का OBC NCL। अब नेशनल लेवल पे OBC NCL, बट स्टेट लेवल पे VJ NT1 NT2 या फिर OBC में आने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। सो ऐसे केस में अगर आपको जोसा प्रोसेस में जाना है और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपको IIT NIT IIIT में जाना है, तो आपको ये OBC वाला सर्टिफिकेट चाहिए। आप स्टेट वाला OBC यूज नहीं कर सकते, या फिर स्टेट वाला NT1 2 3 VJ वाला सर्टिफिकेट अब यूज नहीं कर सकते। आपने अगर किया भी होगा फॉर्म भरते वक्त JEE का, तो इट्स ओके उस टाइम के लिए, बट एडमिशन में ये ऑफिशियली वेरीफाई होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर ही डॉक्यूमेंट सेट होना चाहिए, जिसमें आता है फॉर्म नंबर 9 OBC NCL। शायद से ये 3 पेज का बनता है। ये डिफेंस वाला महाराष्ट्र लेवल पे अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो डिफेंस 1 2 3 रिजर्वेशंस रहते हैं, उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है,
तो उसके हिसाब से आपको वो बनवा के रेडी करना पड़ेगा। डिसेबिलिटी किसी की है तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा या वहाँ के सिविल सर्जन या फिर उस सिविल हॉस्पिटल में आपको एक बार चेकिंग का अपॉइंटमेंट मिलेगा, उसके हिसाब से वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे और वो जैसे आधार कार्ड रहता है वैसे ही आपको एक कार्ड बना के देंगे PWD का, फिजिकली डिसेबिलिटी का। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू अप्लाई थ्रू दैट PWD कोटा। सो ये कुछ ऐसे फॉर्मेट्स है जहाँ पे आपको अगर गैप है स्टूडेंट का, 1 साल का 2 साल का गैप था, तो ये एफिडेविट कैसे बनाना है। अब पहले ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर था, अब ये 100 रुपए का स्टैम्प पेपर यूजफुल नहीं है, तो ऐसे केस में 500 रुपीज को बनाने की जरूरत नहीं है। जो ये गैप एफिडेविट्स रहते हैं या फिर माइनॉरिटी वगैरह एफिडेविट्स रहते हैं, ऐसे केस में ये स्टैम्प पेपर की अब जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप रेगुलर पेपर में भी नोटरी करवा के ले सकते हो। सो ये गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपका गैप कुछ है तो। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स आपके 2 टाइप की, रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो रिलीजियस मतलब जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको आपका लिविंग सर्टिफिकेट पे भी ये दिखाना पड़ेगा, प्लस आपको एक एफिडेविट भी रेडी रखना पड़ेगा, तो वैसे आप बना के रखो। कुछ कॉलेजेस जहाँ पे गुजराती माइनॉरिटी है, हिंदी माइनॉरिटी मतलब लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसके लिए भी आपको ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। सो सेम स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं, बट नोटरी इज इम्पोर्टेंट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट IIT, NIT, IIIT महाराष्ट्र एडमिशन में तो ये जरूरत नहीं लगती, बट जब आप महाराष्ट्र के बाहर जाते हो, जो नॉर्मली IIT, NIT, IIIT के लिए या फिर कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए आप जब जाते हो, तब LC के साथ ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी डिमांड होती है। सो वो एक तो कॉलेज आपको दे देगा विथ LC जब आपका 12th का रिजल्ट देंगे तब, अगर नहीं देता है तो सेपरेटली अप्लाई करो बोर्ड की हमारी वेबसाइट पे या फिर कॉलेज को पूछो अगर वो देने वाले हैं तो। बट ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके साथ रेडी रहना इज इम्पॉर्टेंट। सो इतने ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बट इसमें से कुछ भी कम रहेंगे तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि वैलिडिटी जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए बनने के लिए 3-3 मंथ लगते हैं। लास्ट ईयर मराठा रिजर्वेशन लेटेस्ट स्टार्ट हुआ था तो गवर्नमेंट ने 6 महीने का, बाद में एक्सटेंशन देके 8 महीने का टाइमिंग दिया था। आपके पास अभी वैलिडिटी नहीं रहेगी तो इट्स ओके, बट वी विल गिव यू SEBC रिजर्वेशंस बेनिफिट, बट आपको नेक्स्ट 6-8 महीने में वो सबमिट करना है। बट इस साल ये ऐसी कौन सी भी एक्सटेंशन या फिर कुछ भी टाइमलाइन एक्स्ट्रा नहीं देंगे, तो आपको आपके पास वो पहले से ही रेडी रहना इज इम्पोर्टेंट। और बाकी सारे कैटेगरीज के लिए तो रूल पहले से ही था कि एडमिशन का राउंड 3 जब तक होता है तब तक तो आपके हाथ में सभी डॉक्यूमेंट्स आने ही चाहिए। राउंड 1 ही आप कंसिडर कर लो, और जोसा अगर IIT, NIT, IIIT में आपका जाने का कुछ भी मन है, आपके अच्छे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट राउंड का रिजल्ट के बाद ही वेरीफाई होता है। सो आपको टाइमलाइन नहीं मिलता, और वो भी ऑनलाइन एक्सलेंट सिस्टम है उनका। सो ऐसे केस में कुछ भी वहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप करते हो तो डायरेक्टली आप प्रोसेस से आउट होते हो। सो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो करेक्ट एग्जैक्ट होने चाहिए। तो इसके लिए अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अभी से स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन, ताकि लास्ट मिनट पे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यूजफुल रहेगी आपके लिए, तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंचाइए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही सीरीज में आपको वीडियोस मिलने वाले। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स है, आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। और अभी आपको कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर हेल्पलाइन। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आपको ये कंटिन्यूस अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो उस ग्रुप की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विजिट अवर नियरेस्ट अस्मी करियर ऑफिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।